से गुणवंत कलाल की लगातार बड़ी अपडेट देखते रहे सिर्फ डीडी न्यूज नेटवर्क पर। 84 सीमलवाड़ा में 84 विधानसभा क्षेत्र का कार्यकर्ता सम्मेलन। डोटासरा ने भाजपा पर साधा निशाना, कहा पर्ची सरकार अब सकस बन गई है। डूंगरपुर 84 पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा 2 दिवसीय दौरे पर आज डूंगरपुर पहुंचे, जहां उन्होंने सीमलवाड़ा में 84 विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया। अपने संबोधन में पीसीसी चीफ डोटासरा ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा, वही कार्यकर्ताओं से पार्टी और संगठन को मजबूत करने का आह्वान किया। सीमलवाड़ा में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में कांग्रेस के पूर्व मंत्री अर्जुन लाल बामनिया, पूर्व सांसद ताराचंद भगोरा, एआईसीसी मेंबर दिनेश खोड़निया, डूंगरपुर विधायक गणेश घोगरा समेत कई कांग्रेस नेता मौजूद रहे। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने अपने संबोधन में कहा कि आजकल ये चर्चा चल रही है कि बीएपी से गठबंधन करोगे कि नहीं। मैं कार्यकर्ताओं से स्थिति साफ करना चाहता हूं कि अगर आप ताकतवर हैं तो किसी से समझौता नहीं होगा, आप में वो ताकत, ऊर्जा, सामर्थ्य होना चाहिए। डोटासरा ने कार्यकर्ताओं से पार्टी और संगठन को मजबूत करने का आह्वान किया। ब्लॉक अध्यक्ष सुरेश भोई, दुली सिंह चौहान ने स्वागत किया। कांग्रेसी नेताओं से किया सवाल। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने अपने संबोधन में 84 विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेसी नेताओं से 84 विधानसभा सीट पर 3 बार से कांग्रेस की हार पर सवाल किया। उन्होंने पूछा कि ऐसी क्या परिस्थिति आ गई कि कांग्रेस को 50 से 70 हजार वोटों से हार मिल रही है। उन्होंने नेताओं को नसीहत दी कि हमें सिर्फ भाषण तक सीमित रहना है, हमें घर घर जाकर जनता से उनकी तकलीफ पूछनी पड़ेगी, वही जनता को बताना पड़ेगा कांग्रेस आपके साथ हर स्थिति में खड़ी है। भाजपा पर साधा निशाना। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष डोटासरा ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश की जनता के साथ धोखा हुआ है, लोगों के बीच झूठ फैलाया और बीजेपी सरकार में आ गई, लेकिन मुख्यमंत्री दिल्ली से आई पर्ची से बना, इसलिए हम कहते हैं पर्ची की सरकार। लेकिन पर्ची की ये सरकार भी अब सकस बन गया है, जहां कोई किसी की नहीं सुनता है। प्रदेश में ब्यूरोक्रेसी हावी है, सरकार के मंत्री विधायक के अधिकारी नहीं सुनते हैं। सरकार बनने के बाद से कांग्रेस के लगाए एक अधिकारी का ट्रांसफर तक नहीं कर पाए हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने सचिवालय का विजिट कर एक आईएएस के कमरे का विजिट किया, लेकिन जो आईएएस नहीं मिले उनके खिलाफ कोई कार्रवाई तक नहीं कर सकते हैं। बाइट गोविंद सिंह डोटासरा पीसीसी चीफ। राजस्थान के सभी क्षेत्रों से लगातार बेहतरीन कवरेज सिर्फ डीडी न्यूज, दूरदर्शन, भारती न्यूज नेटवर्क पर। देश प्रदेश से समाचार के लिए दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9414111350, 8949990401, 8107376182। दोस्तों बोलो, हमारे बीच में हमारे प्रदेश के अध्यक्ष महोदय हमारे बीच विराजमान है। भारत माता की। आपका खूब खूब स्वागत, अभिनंदन सर। आप पूरी लाइन आप भी आ भी नहीं थी, थोड़ा नहीं दीजिए। कालीबाई, सिंगाबाई और गोविंद गुरु की याद आती है। आपसे अनुरोध करना चाहूंगा 84 की बिजली की बात करेंगे, यहाँ के बुढ़े की क्या पेंशन की बात करेंगे, ये बात करके आपकी मदद करेंगे। इसलिए आप सभी से मेरा निवेदन है, अधिक से अधिक संख्या में फोटो तो आने दो मैडम, जाओ ना आगे। गंगा बहाते चलो। आदरणीय 84 के तमाम कार्यकर्ताओं द्वारा आपका 84 में हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन। दिनेश जी, पूर्व एआईसी सदस्य भगोरा जी, पूर्व एमएलए साहब बामनिया जी, तुमने आदिवासी समाज की बात की। अब कह रहा हूं, हम सभी समाज को साथ में लेकर चलना चाहते हैं, सभी धर्मों का सम्मान करना चाहते हैं। तो पहले क्या हुआ कि भाई अध्यक्ष जी आए हैं, हम उनका सब स्वागत करते हैं
और उनका जो भी आदेश निर्देश होगा उसकी हम सब पालना करेंगे। कार्यकारिणी और मेरे कांग्रेस के जो मेरे सामने बैठे हुए हैं, बोले कुर्सी पर कांग्रेस अगर जिंदा है तो हमारा बूथ पर कांग्रेस के नाम पे लड़ने वाला सिपाही वो आप है, बूथ का जो पदाधिकारी है, बूथ का कार्यकर्ता है कांग्रेस के। राजस्थान में भ्रमित होकर के, इनके बहकाव में, थोथे भाषणों में आकर के, थोथे वादों पर विश्वास करके और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई, लेकिन राजस्थान में दुर्भाग्य से भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनी। दिल्ली से एक पर्ची आई और उस पर्ची से सरकार बन गई, और जब सरकार बनी तो हमने कहा ये पर्ची की सरकार है, लेकिन अब तो ये कहना पड़ रहा है कि पर्ची की सरकार नहीं है, तो सर्कस है। सर्कस सर्कस बन गया। चीफ सेक्रेटरी कह रहा मेरी चलेगी, मुख्यमंत्री कह रहा मेरी चलेगी, किरोड़ी जी कह रहे हैं मेरी चलेगी, तीसरा मंत्री कह रहा मेरी चलेगी, एमएलए कह रहा मेरी चलेगी, और जनता कह रही है तुम्हारी किसी की नहीं चल रही है, पर्चियां आती है और काम। 9 महीने से बीजेपी की सरकार है। आप बताओ लग रहा है क्या सरकार है? लग रहा है किसी का कोई काम हो रहा है? कोई योजना चालू हुई? कोई बजट आया? कोई अधिकारी हमारे समय में थे वो चेंज हुए? न ट्रांसफर कर सकते, न स्कूलें खोल सकते, न कॉलेज खोल सकते, न सड़कें बना सकते, न बिजली दे सकते, न पानी दे सकते, न अपराध रोक सकते। मैंने कहा था एक दिन, मैं आज पुनः कहना चाहता हूं, लोगों ने राजस्थान में भ्रमित होकर के, इनके बहकाव में, थोथे भाषणों में आकर के, थोथे वादों पर विश्वास करके और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई। गठबंधन का फैसला भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए, देश को और लोकतंत्र को बचाने के लिए पार्टी हाईकमान करता है। तो जो पार्टी हाईकमान का विषय है उस पर मैं कैसे बात करूंगा? मैं तो ये कहता हूं कि कांग्रेस पार्टी संगठन को मजबूत करे, लोगों के बीच में जाए, और वो कांग्रेस जो आज़ादी से लेकर के अब तक लोगों के सुख दुख में भागीदार रही है, उनके लिए अच्छी अच्छी योजनाएं लेकर के आई है, चाहे यूपीए सरकार हो, चाहे कांग्रेस की हमारी पूर्ववर्ती सरकार हो। तो हमें उन सब बातों को लेकर के लोगों के बीच में जाकर के कांग्रेस संगठन को मजबूत करना है, कांग्रेस को मजबूत करना है, ये संदेश मैं लेकर के आया। और मैं